प्रोग्राम हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम योगा पे बात करेंगे, योगा को जान लेंगे, योगा के एक्सरसाइज को जान लेंगे और हम हासिल करेंगे फिटनेस, हैप्पीनेस एंड अ गुड हेल्थ। नेचुरल हेल्थ को हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और योगा से हम बहुत से फ़ायदे हासिल करेंगे। जितने भी बीमारियां हैं योगा से ठीक हो सकते हैं और तमाम फासिद मादे जो हमारे बॉडी में है निकल जाएंगे और हमारी बॉडी जिस तरह के एक नापाक कपड़ा को धो ले, इस तरह के एक बीमारियों से धुल के निकाल लेंगे। तो योगा क्या है, योगा कहाँ से आए और योगा का आगाज़ कहाँ से हुए और योगा के फ़ायदे क्या हैं और योगा के एक्सरसाइजेस कैसे किया जाएं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा स्क्रीन पे और हम मिल के योगा करेंगे। तो योगा के पहले मैं योगा की शराइत भी बताऊंगा कि योगा को कैसे किया जाए, अच्छे योगा को और अच्छे एक्सरसाइजेस किस तरीके से हम कर लें। तो योगा, सबसे पहले मैं योगा के आगाज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि योगा के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि योगा शायद कोई एक फ़िरका है या कोई एक और रास्ता है। योगा एक साइंस है, योगा एक एक्सरसाइज है, योगा ना कोई फ़िरका है, ना कोई मज़हब है और ना कुछ है, ये एक साइंस है। और ये साइंस आपको सिखाता है जहन, रूह और जिस्म के दरमियान हम आहंगी लाना सिखाता है, आपको बीमारियों से बचना सिखाता है, आपको सुकून का रास्ता है और ये एक कामयाबी का रास्ता है, अच्छी सेहत का रास्ता है। और अच्छी सेहत हासिल होती है एक नेचुरल मोमेंट से। नेचुरल मोमेंट, इस कायनात में नेचुरल मोमेंट है, ये कायनात एक नेचुरल हरकत है, इसमें मौजूद है। इस तरह हमारी बॉडी को भी चाहिए कुछ नेचुरल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जान ले योगा का आगाज़ कहाँ से हुआ। योगा का आगाज़ आर्यन ने शुरू किए थे 7000 साल पहले वाखान के इलाके में। वाखान हामुन दरिया के इर्द गिर्द इलाकों पे मुश्तमल एक इलाका था। ये वहाँ से आगाज़ हुआ योगा का और आर्यन को किसी कुदरती आफत की वजह से उनको वहाँ से कूच करने पड़े और आर्यन दुनिया में फैल गए। कुछ यूरोप गए, कुछ अमेरिका गए, कुछ एशिया में फैल गए। इसलिए साथ उस नॉलेज को लाया। आगाज़ जो हुआ था बेसिकली बेसिक आगाज़ जो हुआ, सिखाना जब शुरू हुआ वो हुआ था जीज़ा से। जीज़ा एक इलाका है जो कि फैली गजनी पर मुश्तमल है और वहाँ से फिर मांजुदाड़ू, अड़प्पा आए। ये सिविलाइजेशन अड़प्पे से इन योगा का आगाज़ किया था और मांजुदाड़ू से। योगा कहीं और का कहीं का नॉलेज नहीं है, ये इसी खिते का जिस पे अभी पाकिस्तान है, इसी खिते से योगा का आगाज़ हुआ। और फिर ये जमुना, गंगा, नेपाल, काठमांडू इस इलाकों में गए और वहाँ से इसका फैल गया दूसरी दुनिया तक, सेंट्रल एशिया, मिस्र और यूरोप के कई कंट्रीज तक। मेसोपोटामिया जो फैली इराक है, 5000 साल पहला एक
बेहतरीन शहर, दुनिया का उस वक्त का एक बेहतरीन शहर मेसोपोटामिया। करोड़ों लोगों ने योगा किया, योगी आए और उन्होंने हासिल किए बहुत सी सलाहियतें, और इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एक्सरसाइजेस है। लेकिन उसमें जो मुमताज़ एक्सरसाइजेस है वो है 72 आसन्स पर मुश्तमल मैंने आपके लिए एक कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें से 72 मुमताज़ आसन में से चंद आसन का आगाज़ करेंगे, और हर प्रोग्राम में 1 या 2 या 3 आसन मैं आपको योगा के एक्सरसाइज का बताऊंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से और नेचुरल तरीके से आप योगा का आगाज़ करें और एक आला और एक वसे तवानाइयों को हासिल करें, अपने वजूद को एक तवानाई का मरकज़ बनाएं, अपने वजूद का एक नेचुरल हेल्थ का मरकज़ बनाएं और एनवायरनमेंट को सेहतमंद बनाएं। आप जब सेहतमंद है तो आपके इर्द गिर्द भी सेहतमंद है, आप जब पुरसुकून है तो आपके इर्द गिर्द भी पुरसुकून है, आप जब कामयाब है तो आपके इर्द गिर्द भी कामयाब है। इस तरह एक कामयाब इंसान से, एक सेहतमंद इंसान से सेहतमंद और कामयाब माशरा बनता है, और एक नाकाम और बीमार इंसान से माहौल बीमार होती है। आपने देखा होगा कि एक बीमार शख्स के साथ हमारे माहौल बीमार हो जाते हैं, सब बीमार जैसा लगता है, परेशान परेशान। और एक खुशकुन, एक सेहतमंद इंसान से, एक हशाश बशाश और पुरसुकून इंसान से हमारे माहौल हशाश बशाश, पुरसुकून और तरताज़ा रहते हैं। तो इसलिए हम योगा का आगाज़ करेंगे, लेकिन कुछ शराइत के मुताबिक। योगा करने की कुछ शराइत होती हैं। पहला शर्त योगा का, क्या आप साफ सुथरे कपड़े पहने, और अगर नहाए तो अच्छा है, और कपड़े ज़रा ढीले डाले हो और हल्के कपड़े हो। फिर आप एक जगह का इंतखाब करेंगे, साफ सुथरा जगह हो, शोर गाल से पाक हो, और फिर आप योगा का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेकिन इस सब से पहले एक चीज़ याद रखना, वो ये है कि योगा करने से पहले अगर आपने बहुत हैवी ग़िज़ा खाई है तो योगा को 4 घंटे बाद करें, ग़िज़ा खाने से 4 घंटे बाद। और अगर आपने हल्की ग़िज़ा खाई है तो आप 3 घंटे बाद योगा कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत हल्की ग़िज़ा ली है तो आप 2 घंटे बाद। और अगर आपने लिक्विड शिक्विड कोई इस तरह की चीज़ें और थोड़ा बहुत कुछ हल्की ग़िज़ाएँ जो जल्दी हज़म हो जाते हैं, तो उससे फिर आप भी 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद आप योगा कर सकते हैं। और अगर आपने जूस शूस कोई या पानी पिए है, उसके आधा घंटा बाद आप योगा कर सकते हैं। इसका वजह यह है कि पेट जब भरा रहते हैं तो मोमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको पेट में दर्द हो सकते हैं, आपके अंतड़ियों में दर्द आ सकते हैं, या कुछ खुदा ना करता कोई आरिज़ा हो सकता है। इसलिए हम कोई भी आम सा एक्सरसाइज करता है तो खाली पेट पे बेहतरीन होते हैं। बिलखुसूस योगा के लिए सुबह के टाइम बेहतरीन है, क्योंकि सुबह आपके पेट खाली होती है, तो बेहतरीन टाइम है जो सुबह आप योगा करें। मैं योगा, अभी तो आप योगा सीख रहे हैं, योगा सीखने का कोई बात नहीं है, योगा सीखें चाहे जिस तरह भी हालात में हो, क्योंकि आपने जहाँ पर अभी टीवी देख रहे हैं और आप योगा का आगाज़ करेंगे तो शायद ऐसा कोई जगह आपको ना मिले जो जिस तरह के योगा की शराइत के मुताबिक हो। तो आप योगा सीखें, चाहे एक छोटे कमरे में क्यों ना हो। योगा बहुत इजी है,
और योगा आप बेड पे भी कर सकते हैं, आप सफ़र में कहीं जाकर कर सकते हैं, जहां आप चाहें योगा कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा माहौल थोड़ा साफ सुथरा हो, यानी वहाँ मकान, और आप तैयार हो योगा के लिए, तो आप कभी कभी बेड पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं। तो योगा का आगाज़ एक बेहतरीन तरीके से करेंगे और बेस्ट योगा आप सीखेंगे, बेस्ट एक्सरसाइजेज योगा के, बेहतरीन एक्सरसाइजेज। मैंने आपके लिए एक ऐसा योगा का प्रोग्राम लाया हूँ जिसमें पहले आसन्स जो एनर्जी आसन्स पर मुश्तमल है। आप पहले आसन्स में से अपने वजूद में एक एनर्जी महसूस करेंगे, ताकत महसूस करेंगे, फ्रेश रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। तो पहला योगा के एनर्जी आसन्स होते हैं, यानी वार्म अप, जो आपको तैयार करता है योगा के लिए। योगा करने की शराइत हमने कुछ तो जान लिए, ऐसा ऐसा जान लेंगे और शराइत को। और एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि योगा के आगाज़ से पहले ये जान लो कि आपको कोई दिल का बीमारी तो नहीं है, कोई बहुत ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई नहीं है, या कोई कमर में तो कोई मोहरों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके योगा करेंगे। तो योगा के फ़ायदे मैं बताना चाहता हूँ। योगा के जो फ़ायदे हैं बेशुमार फ़ायदे हैं। योगा के हज़ारों फ़ायदे हैं इंसान के लिए। सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन आप जान लो कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं थक जाता है, हम ये समझते हैं कि शायद हमने एनर्जी वेस्ट किया, थक गए, लेकिन ये एक्सरसाइज एनर्जी स्टोर करते हैं। आप जो लोग एक्सरसाइज करता है उसके मसल्स आपने देखे कैसी मसल्स है, कितने फिट और कितने ज़बरदस्त। उसका क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज किया, एनर्जी को स्टोर किया उन्होंने। तो ये एक्सरसाइजेस भी ऐसे ही है, शुरू में थकावट या शायद जीना चाहें, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा के फ़ायदे ये है कि एक तो आपको फिट रहेंगे, फालतू चर्बी आपके वजूद पे नहीं रहेंगे। कभी कभी फालतू चर्बी हमारे वजूद को गिर लेते हैं, हम मकान बना लेता है इसको। ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे नहीं है और न ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि एक इंसान पे जब अच्छे कपड़े, कीमती कपड़े भी पहने, जब जिसका वज़न ज़्यादा है, उन पे अच्छे कपड़े भी, बहुत कीमती कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन एक शख्स जो फिट है, स्मार्ट है, उस पर सस्ते कपड़े भी अच्छे लगते हैं। वैसा भी मोमेंट कम हो जाता है, जब हमारे वज़न बढ़ता है तो मोमेंट कम होते हैं। उसकी वजह से हमारे कई ऐसे सिस्टम में जो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वेन तंग हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकते हैं, सांस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैदे के, अंतड़ियों के, गुर्दों की प्रॉब्लम हो सकता है, टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, बेजा खौफ, सर में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकते हैं। तो ये तो एक फ़ायदा तो ये है कि योगा आपको फिट रखते हैं और आपके जिस्म से फालतू चर्बी को निकाल देते हैं। ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि योगा आपकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा देते हैं, आपकी जहन की कारकर्दगी को बेहतरीन कर देते हैं। जहन की कारकर्दगी को आपको ऐसे कर देते हैं जैसा कि एक फूल की तरह, और आपकी जहन बेहतरीन काम करना शुरू करता है। गहरी सोचें, तख्लीकी सोचें और पुरसुकून, लचकदार, रिलैक्स सोचें, और ज़हनी सलाहियतें काम करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो अल्फा वेव है,
उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ता जाता है। ये दूसरा फायदा जो कि जहनी सलाहियतें एक्टिवेट करते हैं,